और इसी क्रम में मैं अब हमारे बीच जो है प्रोफेसर आरपी मलिक सर हैं फिजिक्स से, वे भी पधारे हैं। उनका मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के स्वनाम धन्य सारस्वत अतिथि प्रोफेसर शर्मा गुरुजी, जो कि वेद विभाग के मानोन्नत आचार्य हैं संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में, और आपकी ही छत्र छाया या दिशा निर्देशन में यह वेद विज्ञान का जो वृक्ष है वह पुष्पित पल्लवित होकर के वट वृक्ष की ओर बढ़ रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वे अपने वाणी से हम सबको लाभान्वित करें और हम सबको आशीष दें। ओम श्री वेद पुरुषेभ्यो नमः। इस महीने गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हमारे बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के माननीय संकाय प्रमुख महोदय आचार्य श्री कमलेश झा जी, मुख्य अतिथि के रूप में इस संगोष्ठी में भाग ले रहे और अभी विशेष कार्यक्रम के क्रम में बाहर एक दूसरे कार्यक्रम में गए हुए माननीय श्री दिनेश चंद जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर श्याम बाबू पटेल जी, संयुक्त सचिव कुल सचिव विकास काशी हिंदू विश्वविद्यालय, एवं श्री संचालन के क्रम में श्री नारायण प्रसाद भट्टराय जी, सभा में उपस्थित प्रोफेसर मलिक साहब एवं अन्य मान्य आचार्यगण, विदुषियां, छात्र एवं छात्राएं। यह कार्यक्रम जिस उद्देश्य को लेके प्रवर्तित है उसकी स्पष्टता और उसका जो विवेचन विस्तार से हुआ है वो बहुत ही अच्छे क्रम में आया है। माननीय दिनेश चंद जी ने राज्य स्तर से केंद्र स्तर तक इसका क्रम व्यवस्थित हो जाए, इस पर अपने विचार रखे और इसकी जो योजनाएं हैं उनको दिशा निर्देश के रूप में बतलाया। डॉक्टर श्याम बाबू पटेल जी का मैं सुन रहा था व्याख्यान। एक प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत पटेल जी ने जिस तरह से भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति के बारे में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों की चर्चा की, वो विशेष रूप से मुझे प्रभावित की। यह इनका व्यक्तिगत जो अध्ययन का क्षेत्र है वो ये बतलाता है कि आपकी कितनी गंभीर रुचि है। आपने 80 नाला का बोर्ड का क्रम कहा, उस पर जो आपत्ति की कि यह नदी है, ये नाला नहीं है, ये इनकी दृढ़ता को बतलाता है कितना आप उस पर ध्यान देते हैं। वस्तुतः वाराणसी का अस्तित्व ही वरणा और असी, ये जो दो नदियां हैं, इनसे वाराणसी ये बनता है। और इसका मूल उद्गम जो है यह इलाहाबाद से फूलपुर एक पड़ता है। जब हम आएंगे जौनपुर क्षेत्र में, जौनपुर जनपद है, उसकी तरफ बढ़ते हैं तो फूलपुर एक पड़ता है स्थान, वहाँ 80 गांव भी है और एक बड़ा सरोवर है, तालाब है, और वहाँ शेषशाही भगवान विष्णु जी विराजमान हैं। वह क्षेत्र ही मूल उद्गम वरणा और असी का है। तो उनके दाहिने पैर से वरणा नदी, बाएं से असी नदी। वरणा नदी उनके यहाँ काशी में आके उत्तर क्षेत्र में आके मिल जाती है गंगा जी में, और असी जो है दक्षिण तरफ है। यह पुराणों में इसकी विधिवत चर्चा है, पूरे प्रमाण हैं।
तो वर्णा नदी तो अभी भी वहां दिखती है और उसका क्रम बना हुआ है। असी नदी जो है वह बीच में लुप्त हो गई है। और फिर ये जो करदम कंदवा क्षेत्र है, यहाँ सरोवर है, वहां से फिर इसका अस्तित्व दिखता है। इसका मूल स्थान वही फूलपुर क्षेत्र है। शेषशाही भगवान विष्णु, ये पुराणों में चर्चा है, विधिवत उसका संकेत है। तो वाराणसी का अस्तित्व जो है, महत्व, वह इन वरुणा और असी नदी के क्रम में है और उसको विकसित करने का काम चल रहा है, योजना है। भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना है कि वो सफल हो और वाराणसी का जो भी आध्यात्मिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, वो सब व्यवस्थित रूप में हम सभी के सामने आए। जिस तरह से हम लोग प्रयासरत हैं और इस वेद विज्ञान केंद्र का जो उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लुप्तप्राय पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और जो ज्ञान और विज्ञान है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वेद जो हैं वह किसी मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नहीं हैं और उसके बहुत से प्रमाण हैं। वेद जो हैं ध्वनि रूप हैं और बाद में वो लिपि और भाषा के रूप में आते हैं। तो वह उनका अनादि रूप में क्रम है। कभी उस पर चर्चा होगी विस्तार से, तो उस पर प्रमाण भी दिए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी क्षेत्र, कोई भी विषय हम संकुचित दृष्टि किसी कारण से, चाहे वो अंग्रेजों के शासनकाल के क्रम से हो या फिर और उसके आगे के क्रम से हो, दृष्टि संकुचित होती चली गई। और चाहे वह वर्ण व्यवस्था की बात हो, चाहे आश्रम व्यवस्था की बात हो, यह भेदभाव रहित समानता के स्तर को मूल आधार लेके आगे बढ़ी है। तो वह समानता की दृष्टि जो है वो लुप्त हो गई और मनुष्यकृत जो विकार हैं वो आगे से आगे बढ़ते चले गए। तो जो जिसकी योग्यता है, जो उसका महत्व है, जिसके लिए वो सम्मानित है, वो पक्ष पीछे छूटता चला गया और व्यक्तिगत रूप में, वर्ग के रूप में ये सारी चीजें मानसिक जो है प्रदूषित परिकल्पना के आधार पर आगे बढ़ती चली गई, जिसके कारण हम बिगड़ते रूप में अपने को देखते हैं और हमारी व्यवस्था जो है वह छिन्न भिन्न होती चली जा रही है। वेद विज्ञान केंद्र के माध्यम से ये सारे विषय, अभी तो ये 5 विषय ही जो योजना का क्रम है ये लेके चल रहे हैं। आगे भी बहुत अच्छे और व्यापक स्तर पर अन्य विषयों पर भी शोध होगा, चर्चा होगी और जो वास्तविकता है उसको सामने लाने का बिल्कुल सार्थक प्रयास होगा। पूरे विश्व में वेद जो हैं वो पूर्ण प्रामाणिक वैज्ञानिक और ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में स्वीकृत हैं। एक वर्ग केवल ऐसा है जो उस पर एक काल्पनिक जो है वह विचार देता है कि वेद जो है वो कुछ नहीं है। शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के समय से और वेद को गडरियों का गीत से शुरुआत हुई थी कि कुछ गडरिये गाते हैं भेड़ चराते हो, वही वेद हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान का एक सबसे बड़ा महत्व ये है कि वो सत्य को पहचानने का प्रयास करता है। तो आज की डेट में क्या, बहुत पहले से यह मैं तो देख रहा हूँ, करीब 30-40 वर्ष पहले से पूरे विश्व के जो वैज्ञानिक हैं, जो स्कॉलर हैं, जो वास्तविक रूप में सत्य क्या है इसको पहचानने जानने के लिए प्रयासरत हैं, वो ये मान चुके हैं कि वेद पूरी सृष्टि का, खाली जो है सृष्टि जब हम कहें तो खाली यह विश्व नहीं है, पूरी सृष्टि से मतलब है 3 लोक तो ले ही लीजिए, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, इसके साथ साथ महाजनः तपः सत्यम इत्यादि रूप में जो ब्रह्मांड का एक क्रम है, उसके ज्ञान और विज्ञान के आधारभूत वेद ग्रंथ हैं। और यह किसी के द्वारा निर्मित ना होकर जिस प्रकार से ईश्वरीय सत्ता जो है नित्य है, उसी तरह से ध्वनि रूप जो वेद हैं वह नित्य हैं, अनादि रूप में स्थित हैं और उस दृष्टि से वो पढ़ने यहाँ आते हैं। अनेक विषय हैं,
चर्चा हो रही, कई चर्चा हुई, वास्तु की चर्चा होती है, और भी अनेक विषय हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वह चेतना का है। जो चेतना विज्ञान है, कॉन्शसनेस, उसको जितने भी विकसित देश हैं, मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूँ, जितने भी विश्व के विकसित देश हैं वह वहाँ से स्कॉलर यहाँ मेरे पास आए, और क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा जो है नाम है, महत्व है, तो सब जानते हैं काशी जो है वो प्राचीन नगरी है, और वेद का जो भी रहस्य है वो यहाँ जाना जा सकता है। तो मेरे पास आकर उन्होंने ये चेतना विज्ञान क्या है, कॉन्शसनेस क्या है, कैसे इसको डिकोड किया जा सकता है, क्या है उसका स्वरूप, कोई ऐसा विकसित देश बाकी नहीं है जो ना आया हो वहाँ से स्कॉलर, और उसको लेकर शोध हो रहा है। 20-30 वर्ष से शोध हो रहा है उस पर, ये है क्या, और इसको वो पूर्ण सत्य मान चुके हैं। वेद के प्रत्येक जो क्षेत्र हैं, वही मैंने कहा ज्ञान और विज्ञान के क्रम में सृष्टि का क्या है, भौगोलिक स्वरूप क्या है, और उसका जो है व्यक्तिगत रूप में कैसे उसकी संरचना आगे बढ़ी, ये सारी चीजें उसमें हैं। इसलिए यह वेद विज्ञान केंद्र जो है स्थापित हुआ है उसी दृष्टि से, और यह आगे भी उसी दृष्टि से आएगा। जो है मनीषी जो चिंतक हैं वो इससे जुड़ रहे हैं, और आगे और काम बढ़ेगा। अधिक समय ना लेते हुए यह योजना जो है वह पूर्ण सफलता के साथ आगे बढ़े, और नई नई योजनाओं के क्रम में जो प्रोजेक्ट हैं वह इसके साथ जुड़ें और शोध का क्रम चले। इसी जो है मैं विश्वास के साथ अपनी बात रख के विराम लेना चाहूँगा। धन्यवाद।